हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं प्रवीण कुमार आपका साइंस टीचर फिर से आपके लिए आ गया हूं भैया मोशन चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट लेकर। तो बच्चों हमने इसमें बहुत सारी चीजें तो पढ़ी ली थी, अब कुछ चीजें बच रही है जो हमें पढ़नी है और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई सारे लोगों को समझ भी नहीं आती है, क्यों? तो शुरू करें। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो बच्चों ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम बहुत सारे ऐसे जो अभी तक हम पढ़ रहे हैं, वेलोसिटी टाइम का रिलेशन, जिसे हम देखते हैं कि वेलोसिटी और टाइम में क्या रिलेशन होता है। हम जानते हैं वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम या फिर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। वैसे हम एक्सेलरेशन अभी हमने पढ़ा, एक्सेलरेशन क्या है? चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो एक्सेलरेशन। अब इन सारे रिलेशंस को हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो यहां पर हमें डिस्कस करना है। तो सबसे पहले मैं लेकर चलूंगा आपको एक ऐसे ग्राफ को प्लॉट करने के लिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, शुरू करते हैं। ये एक टेबल है, इसमें मैं एक साइड पर टाइम लिखता हूं, दूसरी साइड पर लिख रहा हूं डिस्टेंस, टाइम डिस्टेंस। मैंने अपनी स्टॉप वॉच को चालू किया और मैंने ऑब्जर्व किया कि कार जो है वो 0 सेकंड पर 0 मीटर, यानी कि वो अभी खड़ी हुई है। एक सेकंड बाद उसकी पोजीशन मैंने चेक करी तो वो 20 मीटर दूर जा चुकी थी। दूसरे सेकंड पर वो 40 मीटर दूर, तीसरे सेकंड पर वो 60 मीटर दूर और फोर्थ सेकंड पर वो 80 मीटर एंड 5 सेकंड पर वो 100। अब इसको, ये जो मेरी कैलकुलेशन, ये जो मेरे ऑब्जर्वेशन है, इनको मैं कैसे प्लॉट कर सकता हूं ग्राफिकली, ये हमें देखना। तो यहां पर ग्राफ कैसा बनेगा? डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ बनेगा। अब दोनों को एक एक एक्सिस पर तो मुझे रिप्रेजेंट करना ही पड़ेगा। तो साहब मैंने ले लिया वाई एक्सिस में डिस्टेंस और एक्स एक्सिस पे ले लिया मैंने टाइम। इज इट क्लियर? चलो अब हम यहां पर इस स्केल को डिवाइड कर दें। कैसे? टाइम में मैंने देखूंगा कि यार यहां पर वैल्यूज जो मेरी है वो कहां पर आएंगी। तो हम यहां पर देखेंगे कि टाइम जो है वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, क्योंकि हमने अभी तक 5 तक ही टाइम को कंसीडर किया है। उसके बाद डिस्टेंस इसमें हम देखेंगे 0, 20, 40, 60, 80 और 100। तो वैसे ही मैं यहां पर 20 के गैप में 0 से 20, 40 और ऐसे करके 100 तक ले जाऊंगा। अब मुझे एक एक पॉइंट, 0 पर क्या था? 0, 0 पर क्या था? 0, यानी कि टाइम जब 0 था, जब डिस्टेंस भी क्या थी? 0। अच्छा, टाइम जब 1 सेकंड हुआ, टाइम जब 1 सेकंड हुआ तो डिस्टेंस कितनी हो गई थी? 20। ये 20, ये हो जाएगा मेरा एक पॉइंट। जैसे ही टाइम 2 सेकंड हुआ तो डिस्टेंस कितनी हो गई थी? 40। जैसे ही टाइम 3 सेकंड हुआ डिस्टेंस कितनी हो गई थी? 60। जैसे ही टाइम 4 सेकंड हुआ डिस्टेंस कितनी हो गई थी? 80। और जैसे ही टाइम 5 सेकंड हुआ डिस्टेंस कितनी हो चुकी थी? 100। अब ये जो पॉइंट्स हो रहे हैं, जो एक्स और वाई एक्सिस का ज्वाइन हो रहा है, जो जहां पर इनका इंटरसेक्शन हो रहा है, इन पॉइंट्स को मैं एक लाइन से मिला दूंगा। जैसे मैंने मिलाया तो मैंने क्या पाया कि यहां पर जो है एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। क्या बन रही है? स्ट्रेट लाइन बन रही है। अब मुझे इस मोशन को थोड़ा सा अच्छे से समझना है। कैसे समझना है? मैं यहां पर देखूंगा कि एक सेकंड में, पहले एक सेकंड में उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी? 20। दूसरे एक सेकंड में मतलब 1 से 2 के बीच में उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी? 20, क्योंकि 20 से 40 पर पहुंचा तो 20 और कर ली। फिर 2 to 3 में 1 सेकंड और हुआ और उसने 40 से 60 यानी 20, यानी वो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। ऐसी मोशन को क्या बोलते थे हम? ऐसे मोशन को क्या बोलते थे? हमने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था बच्चों? पढ़ा था, बिल्कुल। तो ऐसी मोशन को हम बोलते थे यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोलते थे उसको हम? यूनिफॉर्म मोशन। और हमने देखा अभी यूनिफॉर्म मोशन को प्लॉट करके कि यूनिफॉर्म मोशन का जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ आता है वो एक स्ट्रेट लाइन आता है। कैसा आता है? स्ट्रेट लाइन आता है। अब क्लियर हो गया? अगर आपसे पूछे कि यूनिफॉर्म मोशन का डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होगा तो आप बोलोगे इट इज अ स्ट्रेट लाइन। इज इट क्लियर? ठीक है, तो इसको हम यहां पर ध्यान से समझ लेंगे कि फॉर यूनिफॉर्म मोशन डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा आगे की बात करने में। ये मैंने ग्राफ दे दिया यहां पर, ठीक है, ये मैंने ग्राफ दे दिया यहां पर, और मैंने यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि ये जो फिगर है, ये जो ग्राफ है, ये जो फिगर है, इसमें किसकी स्पीड ज्यादा होगी, कम होगी, क्या होगी? ठीक है, अब इसका आंसर करने के लिए हमें दिमाग लगाना पड़ेगा कि यार स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है,
तो मैं यहां पर ये चीज देखूंगा, यहां पर ये चीज देखूंगा, ध्यान देना, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि अगर मैं इस टाइम इंटरवल को ले लूं 0 से 1 सेकंड, तो टाइम क्या हो गया 1, और डिस्टेंस कितनी होगी 20, तो 20 डिवाइडेड बाय 1 क्या हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। वैसे अगर मुझे इसकी वेलोसिटी देखनी है तो 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा, इंटरवल, टाइम इंटरवल 1 सेकंड, और यहां से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 40 माइनस 20, 20 मीटर, तो ये अगेन 20 मीटर पर सेकंड हो गया। तो यानी कि मैं यहां पर ये कर दूं कि मुझे डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करना है, तो मेरी क्या आ जाएगी, यहां पर स्पीड आ जाएगी। अब अगर ये ऐसे होता, मेरी बात ध्यान से समझना, मेरी बात ध्यान से समझना, मैं आपको यहां पर एक छोटा सा करेक्शन करके बताता हूं। अगर ये ग्राफ ऐसे होता, ये ग्राफ ऐसे होता, तो आप ध्यान देना, आप ध्यान देना, यहां पर 1 सेकंड पर ये यहां होता, 2 सेकंड पर ये यहां कहीं होता, ठीक है, यूं मान लेते हैं यहां कहीं होता। तो ये वाले में तो कितनी आ रही थी स्पीड आ रही थी, इसको 1 बोल देता हूं मैं, इसको 2 बोल देता हूं। इसकी स्पीड आ रही थी, यहां पर आप लिख दो स्पीड इज इक्वल टू आ रहा था आपका, क्या आ रहा था स्पीड 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। दूसरे वाले को देखूंगा मैं, यहां से टाइम इंटरवल कितना है, टाइम इंटरवल है 1 to 2 सेकंड, 1 to 2 सेकंड, यही है 1 to 2 सेकंड, 1 to 2 सेकंड है टाइम इंटरवल। तो स्पीड क्या आ जाएगी, स्पीड हो जाएगी डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो 1 to 2 सेकंड यानी 2 1 2 माइनस 1, डिस्टेंस कितनी हो रही है यहां पर 40 से 80, ठीक है, तो 80 माइनस 40 यही करते हैं अपन, तो क्या आ गया ये 40 डिवाइडेड बाय 1, यानी कि आ गई 40 मीटर पर सेकंड। ओ नो, जैसे ही मैंने इसको इधर ले गया तो क्या हो गया 40 मीटर पर सेकंड होगी। चलो एक और ग्राफ में इधर ला देता हूं, ठीक है, इधर ला देता हूं। मैंने देखा यहां पर मैंने देखा कि यहां पर ये था 5, इसको बना लेते हैं अपन क्योंकि इसमें 5 होगा, और यहां पर है ये 10, क्या हो जाएगा ये 10 है, ये 5 ये 10 है, मैं बोल देता हूं। अब यहां पर मैं इस ग्राफ में देखूंगा, कौन से ग्राफ में देखूंगा, ये वाले ग्राफ में, तो 1 पर क्या हो रहा है यहां, 2 पर क्या हो रहा है यहां, ठीक है। तो चेंज क्या आ रहा है इसमें, डिस्टेंस में चेंज आ रहा है 5 मीटर का। अगर मैं यहां पर स्पीड मेजर करूं तो यहां पर स्पीड क्या हो जाएगी 5 मीटर का चेंज है डिस्टेंस में। टाइम में कितना चेंज है 1 सेकंड का, तो ये क्या हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। अब यहां पर ध्यान से देखना, जो ज्यादा खड़ी फिसल पट्टी है, खड़ी फिसल पट्टी मतलब जो ज्यादा फिसल पट्टी है, तो उस पर लुढ़कने में टाइम कम लगेगा, टाइम कम लगेगा, अपन बहुत फास्ट आएंगे इसमें, बहुत तेजी से चलकर आएंगे अगर ऐसी फिसल पट्टी से लुढ़क गए तो, और ऐसी फिसल पट्टी से लुढ़केंगे तो धीरे 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 आएंगे, यानी कि यहां पर स्पीड कम हो जाएगी। यानी जितनी फिसल पट्टी खड़ी उतनी ही स्पीड बढ़ी, जितनी फिसल पट्टी खड़ी उतनी स्पीड बढ़ी। ये फिसल पट्टी जो है, जो 2 नंबर वाली, ये 3 नंबर वाली है, 2 नंबर वाली फिसल पट्टी सबसे खड़ी है तो इसकी स्पीड सबसे ज्यादा है, फिर 1 नंबर वाली है इसकी कम, और ये 3 नंबर वाली जो है सबसे कम, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट अपन इस क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं। क्या आंसर होगा इसका, आप सब लोग कमेंट में बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा सबसे ज्यादा स्पीड क्या होगी, वही वाला फॉर्मूला, फिसल पट्टी जितनी खड़ी रेट उतनी बड़ी मतलब स्पीड उतनी बड़ी। तो सबसे ज्यादा फिसल पट्टी किसकी, बी की है, तो बी की फिसल पट्टी सबसे ज्यादा, तो बी की स्पीड सबसे ज्यादा। फिर उससे कम फिसल पट्टी किसकी, सी की, तो सी की स्पीड उससे कम, फिर ए की स्पीड उससे कम। तो यहां पर ये चीजें आपको समझ में आ चुकी है, बिल्कुल क्लियरिटी से समझ में आ गई है, बहुत बढ़िया। अब अपन आ जाते हैं वापस से एक और केस को पढ़ने के लिए, डिस्टेंस टाइम ग्राफ के लिए। यहां पर वापस से वैसा ही कुछ सीन है, 0 सेकंड पर 0 डिस्टेंस, 1 सेकंड पर 1, 2 पर 4, 3 पर 9, 4 पर 16 और 5 पर 25। वापस से ले आते हैं, एक्सिस बना दी, इसको 5 तक है तो इसको 5 तक डिवाइड कर देता हूं मैं, टाइम एक्सिस को, ठीक है। ये 25 तक है तो मैं इसको 25 तक डिवाइड कर देता हूं 5 के इंटरवल में, कर दिया मैंने। अब मैं देखूंगा कि 0 पर क्या था 0, 0 पर 0, 1 पे क्या था 1, 1 पे 1, यहां पर कोई 1 आएगा ऐसा करके, ठीक है, ये बन गया। फिर 2 पर क्या था 4, 2 पर 4, यहां पर 5 से जस्ट नीचे आएगा कुछ, 2 पर 4 बन गया। फिर क्या था 3 पर 9, 3 पर 9, 10 से कुछ नीचे आएगा 3 पर 9। फिर मैं देखूंगा 4 पर 16, तो 4 16 कहां पर आएगा, यहां पर 15 से जस्ट थोड़ा सा ऊपर आ गया 16। फिर मैं देखूंगा 5 पर 25, 5 पर 25 एग्जैक्टली। अब इन पॉइंट्स को मिलाऊंगा तो ये मुझे पता चल गया ये कोई स्ट्रेट लाइन नहीं बनी है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं बनी है।
क्यों नहीं बनी है मैं आपको बता देता हूं। स्ट्रेट लाइन जब बनती थी तब हम उसको क्या बोलते थे, यूनिफॉर्म मोशन। कौन सी मोशन बोलते थे, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या था कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करना। अच्छा यहां पर चेक कर लो, इंटरवल ऑफ टाइम क्या है 1 सेकेंड, डिस्टेंस कितनी हो रही है 1 मीटर। इंटरवल ऑफ टाइम क्या है 1 सेकेंड, डिस्टेंस कितनी ट्रेवल हो रही है यहां पे 1 to 4 3 मीटर। ठीक है, यहां पर टाइम इंटरवल क्या है 1 सेकेंड, डिस्टेंस कितनी ट्रेवल हो रही है यहां पर ये 4 और ये क्या है 9, तो 4 और 9 5 मीटर। यानी कि हर एक इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल हो रही है। ऐसे मोशन को क्या बोलते हैं हम, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोलते हैं उसको, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यानी कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ होता है, डिस्टेंस टाइम का ग्राफ, वो एक स्ट्रेट लाइन नहीं आता है। इज इट क्लियर, समझ में आ गई बच्चों, बिल्कुल आई गई होगी। अब हम आ जाते हैं, डिस्टेंस और टाइम का तो पढ़ लिया अपन ने, अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ पर आ जाते हैं। तो पहले हमने पढ़ा था वेलोसिटी में यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या होगा भाई, हर एक टाइम पर वेलोसिटी सेम रहेगी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी, हर एक टाइम पर वेलोसिटी सेम रहेगी। तो जैसे अगर मैं यहां पर बताऊं आपको कि ये 1 2 3 4 5 से मैंने अगर इसको टाइम को डिवाइड कर दिया है और यहां पर मैंने वेलोसिटी एक्सिस को डिवाइड कर दिया है 5 के इंटरवल्स में। अब मैं देखूंगा अगर मेरी वेलोसिटी कांस्टेंट है तो मैं क्या करूंगा, यहां पर मैं देखूंगा कि 20 मीटर पर सेकंड से चल रही है मेरी गाड़ी कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो मैं 1 सेकंड पे भी कैलकुलेट करूंगा, 1 सेकंड पे भी 20 है, दूसरे सेकंड 20, तीसरे सेकंड 20, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो ही नहीं रही है, वो तो यूनिफॉर्म है। तो ऐसे में क्या आएगा, ये सारे पॉइंट्स को जब आप मिलाओगे तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी और वो स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस यानी कि टाइम एक्सिस के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। किसकी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होता है, ध्यान से सुनना बच्चों, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होती है पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, और बोले तो एक्स एक्सिस। ठीक है, फॉर यूनिफॉर्म मोशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। इज इट क्लियर? ठीक है, अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ये तो हो गया यूनिफॉर्म मोशन की बात, यानी कि ये तो हो गई यूनिफॉर्म वेलोसिटी की। अब हम थोड़ा नॉन यूनिफॉर्म की तरफ आ जाएं नॉन यूनिफॉर्म की तरफ। अच्छा, यूनिफॉर्म के लिए भी अपन अगर बात करें तो ये आप जानते ही हो, क्या जानते हो कि यहां पर अगर मैं देखूं कि 1 सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, इक्वल ही होता है ना भाई। यूनिफॉर्म मोशन तो ये हो गया इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंसेस। तो यहां पर 1 सेकंड में कितनी 20 मीटर, फिर अगले 1 सेकंड में फिर से 20 मीटर, तो 2 सेकंड में टोटल कितनी होगी 40 मीटर, 3 सेकंड में 60 मीटर होगी। तो ऐसे आप डिस्टेंस भी निकाल सकते हो। अब इसको अगर मैं थोड़ा और अच्छे से एनालाइज करूं तो डिस्टेंस कैसे आ रही है, यहां पर डिस्टेंस कैसे आ रही है, इसका मैं अगर क्षेत्रफल यानी कि इसका एरिया निकाल लूं तो मेरी डिस्टेंस हो जाएगी। एरिया क्या हो जाएगा, इसकी यहां पर हो जाएगा बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, या फिर विड्थ हो जाएगी। ये इसको विड्थ बोल दो, इसको हाइट बोल दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 - 2 यानी 1 इंटू कितनी हो जाएगी ये 0 यानी 20 - 0 20, तो 20 इंटू 1 हो जाएगी। ठीक है, यानी मैं एरिया अगर यहां से निकाल रहा हूं, अगर मुझे 2 सेकंड की चाहिए तो मैं क्या करूंगा, इसका एरिया और बढ़ा दूंगा। क्या करूंगा, 1 सेकंड का चाहिए तो ये हो गया, मुझे 2 सेकंड का चाहिए तो मैं एरिया बढ़ा दूंगा, 2 सेकंड तक ले जाऊंगा, 2 सेकंड तक ले जाऊंगा डिस्टेंस, इसका एरिया निकालूंगा तो वापस से वही हो जाएगा 40 मीटर हो जाएगा। तो ऐसे में क्या कर सकता हूं, एरिया इनक्लोज्ड बाय द वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड टाइम एक्सिस गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्या देता है ये, डिस्प्लेसमेंट देता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम आएंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन की तरफ, ध्यान देना। वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगेन वही 0 1 2 3 4 5 0 5 10 15 20 25। यहां पर आप देखोगे कि इसको मैं वापस से एक्सिस को डिवाइड कर दिया, वाई एक्सिस को डिवाइड कर दिया जिस पे वेलोसिटी मार्क किया हुआ है। अब 1 पर 0 पर 0, 1 पर 5, 2 पर ऐसे करके हम 5 पर 25। हम देखेंगे कि इनको ज्वाइन करेंगे तो क्या आएगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगी। इनको ज्वाइन करेंगे तो क्या आएगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इनको ज्वाइन कर रहे हैं तो एक क्या आ रही है, स्ट्रेट लाइन आ रही है। अब ये जो स्ट्रेट लाइन होती है ये कब होती है, जब मोशन, देखो स्ट्रेट लाइन और एक्स एक्स के पैरेलल जो होती थी वो तो यूनिफॉर्म मोशन होती थी, लेकिन एक स्ट्रेट लाइन आती है टाइम एक्सिस और वेलोसिटी एक्सिस के बीच, तब क्या होता है, ये भी यूनिफॉर्म होता है लेकिन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, बिकॉज यहां पर वेलोसिटी
बढ़ रही है, यहां पर वेलोसिटी बढ़ रही है, तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट, इट इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। तो इसको क्या बोलेंगे अपन? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन व्हाट? मोशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। समझ में आएगी बात? ठीक है। और यहां पर हम देखेंगे तो मैंने बोला कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो होती है उसका केस और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड जो मोशन होती है उसके केस में ये जो एरिया होता है, ये एरिया क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट। क्या देता है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट। हम देखेंगे तो यहां पर अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो एरिया ऑफ ABCDE, ABCDE, ठीक है, एरिया ऑफ ABCDE, हम ऐसा कर सकते हैं। अब मैं यहां पर अगर बात बताऊं आपको नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में, तो नॉन यूनिफॉर्म कभी बढ़ रही है कभी घट रही है, तो नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो जाएगा। तो बच्चों आज हमने ग्राफ्स में बहुत सारी चीजें पढ़ ली हैं, बहुत सारे टाइप के मोशंस के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इनके आगे की चीजें पढ़ेंगे, कैसे इक्वेशंस ऑफ मोशन जनरेट होती है ग्राफिकल मेथड से, कैसे इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिराइव करते हैं, और इन पर आधारित कई सारे जो आपके बुक में एग्जाम्पल दिए हुए हैं उनको डिस्कस करेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं बच्चे अगली लेक्चर में, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें, और अपने दोस्तों तक इन वीडियोस को शेयर करना ना भूलिए। सो आई प्रवीण कुमार साइनिंग ऑफ।